दोस्तों आज हम कैलेंडर पार्ट 2 का भाग शुरू करते हैं जिसमें आपको हम कैलेंडर के बारे में बताएंगे कि कैलेंडर को कैसे निकालते हैं। कैलेंडर के बारे में आपको हम समझाएंगे। जैसे जो सिंपल ईयर होता है, सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं, उसमें 7 का भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता है। लीफ ईयर में 366 दिन होते हैं, उसमें 7 का भाग देने पर रिमाइंडर 2 आता है। सिंपल ईयर में ऑड डे 1 होता है और लीफ ईयर में ऑड डे 2 होते हैं। जैसे अगर सवाल आए, जैसे यदि आज सोमवार है तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले 50 में 7 का भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता है, तो सोमवार में 1 जोड़ने पर ट्यूसडे आता है। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं, जैसे यदि आज मंगलवार है तो 872 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसके लिए हम 872 में 7 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है। तो मंगलवार में 4 जोड़ने पर शनिवार आता है। ये फिक्स है दोस्तों। शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष 100 के गुणज होते हैं, जिनके पीछे डबल जीरो होती है वो शताब्दी वर्ष होते हैं। लेकिन शताब्दी लीप वर्ष जो ऐसी वर्ष जो 400 से विभाजित हो, जो 400 से डिवाइड हो, वो शताब्दी लीप वर्ष कहलाते हैं। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, आज 2400 आदि। टाइप अगला टाइप 1 आता है, जिसमें वजह से वर्ष 2005 के समान कैलेंडर कब आएगा। इसके लिए हमें क्या रखना है याद, कि सिंपल जो ईयर होता है, सिंपल ईयर का जो कोड 1 होता है, लीफ ईयर का कोड 2 होता है। कॉन्सेप्ट पहले से, जैसे कि 2005 के समान कैलेंडर कब आएगा, तो उसमें जो पेयर बनते हैं 7 के, 14 के और 21 के बनते हैं, या तो 7 पे ही क्लियर हो जाएगा या 14 पे या 21 पे। जैसे 2005 का कोड 1 होता है, 2006 का 1, 2007 का 1, 2008 का 2, 2009 का 1, 2010 का 1। तो इनका जो योग होता है वो 7 होता है। तो अगली जो साल आएगी 2011 की, तो 2011 के समान वो 2005 का कैलेंडर होगा। दोस्तों आपको ये कैलेंडर के जो कोड ये तो समझ में आ गए होंगे कि जो लीफ ईयर होता है, लीफ ईयर का कोड 2 होता है और साधारण वर्ष का जो कोड होता है वो 1 होता है और लीफ ईयर का कोड 2 होता है। जैसे 2017 के समान कैलेंडर कब आएगा, तो 2017 का कोड 1 होता है, 2018 का 1, 2019 का 1, 2020 का 2, 2021 का 1, 2022 का 1। तो उनका जो टोटल होता है वो 7 हो रहा है। तो 2007 के बाद में जो अगली जो साल 2023 की आती है, तो 2017 के बाद में जो जो है 23 है, तो 2023 के समान ही कैलेंडर होगा। केस सेकंड की स्थिति आती है। केस सेकंड में क्या होता है, जैसे 2011 के समान कैलेंडर कब आएगा। 2001 का कोड, 2011 का कोड 1, 2012 का 2, 2013 का 1, 2014 का 1, 2015 का 1, 16 का 2, 17 का 1, 18 का 1, 19 का 1, 2020 का 2, 2021 का 1। अगर दो अगर योग 7 पर अगर नहीं आ रहा है तो 2000 तो 14 पे योग करेंगे। अगर 7 का फेल होता है पेयर तो 14 का योग करेंगे। तो अगला जो 2011 के बाद में 2022 में इसका पेयर बनेगा। तो अगली साल जो समान होगी 2022 के समान होगी। इसके बाद अगला सवाल आता है, जैसे वर्ष 2023 के समान कैलेंडर कब आएगा। तो सबसे पहले हम इनके कोड लिखते हैं। जैसे 2023 का 1, 24 का 2, 25 का 1, 26 का 1, 27 का 1, 28 के 2, 29 का 1, 30 का 1, 31 का 1, 32 के 2, 33 का 1। इसी प्रकार इनका योग 14 हो गया। तो अगली साल जो आएगी जो 2034 की, वो 2023 के समान होगी। तो 2023 की जो साल है वो 2034 के
समान होगी। इस तरीक़ा से दोस्तों हम इनको हल करते हैं। मतलब कि योग या तो 7 होना चाहिए, अगर 7 अगर फेल हो जाता है तो 14 को देखते हैं, 14 अगर आता है तो उसकी अगली वाली साल समान होगी। जैसे दोस्तों अगर सिंपल ईयर आती है, सिंपल ईयर की साल सिंपल ईयर में समान होती है, लीफ ईयर की साल लीफ ईयर में समान होती है। अगला सवाल आता है वर्ष 2010 के समान कैलेंडर कब आएगा। तो सबसे पहले हमें इनके कोड को लिखते हैं। सबसे पहला काम यही है कि हम इनके कोड को लिखें। तो 2010 का कोड 1 होता है, 11 का 1 होता है, 12 का 2 होता है, 13 का 1 होता है, 14 का 1 होता है, 15 का 1, 16 का 2, 17 का 1, 18 का 1, 19 का 1, 20 का 2 होता है। अगर इनका योग 7 पे फेल हो जाता है और वो साल लीफ ईयर आती है, अगर स्टार्टिंग में हमारी साल साधारण वर्ष है और योग के बाद 7 के योग के बाद अगर लीफ आती है तो वो नहीं होगा। अगला नेक्स्ट वही ऐसे ही करते हैं, जैसे 17 का 1, 18 का 1, तो अगला 14 पर अगर आ जाता है तो वो साल हमारी समान होगी। तो 2021 है वो 2010 के समान होगी। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो पेयर है वो 7 का 14 का होना चाहिए। मतलब कि कभी भी सिंपल ईयर लीप ईयर के समान नहीं हो सकती, इसलिए 2010 की जो साल है 2021 के समान होगी। इसके बाद अगला सवाल आता है कि वर्ष 2018 के समान कैलेंडर कब आएगा। वर्ष 2018 के समान कैलेंडर कब आएगा। इसके लिए भी वो बस वही है कि सिंपल ईयर 2018 है तो इसका कोड 1 है, 19 का 1 है, 20 का 2 है, 21 का 1 है, 22 का 1 है, 23 का 1 है, 24 का 2 है, 25 का 1 है, 26 का 1 है, 27 का 1 है, 28 का 2 है। अगर 7 का पेयर नहीं बन पाता है तो 14 का पेयर बनाते हैं। अगर 14 का पेयर बन जाता है तो उसके बाद जो अगली साल आती है वो ही हमारा आंसर होगा। तो 2018 के बाद जो समान होगी वो साल 2029 की होगी। तो ये कॉन्सेप्ट के अनुसार ये चलते हैं, जैसे 2018 की जो साल है वो 2029 के समान होगी। इसका मतलब ये है कि जो सिंपल ईयर होती है हमेशा सिंपल ईयर में ही समान होती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले 7 का पेयर बनाते हैं, 7 का पेयर फेल हो जाता है तो 14 का बनाते हैं, 14 का पेयर फेल हो जाता है तो 21 का पेयर बनाते हैं या 28 का पेयर बनाते हैं। सिंपल ईयर हमेशा सिंपल ईयर में समान होती है, लीफ ईयर हमेशा लीफ ईयर में समान होती है। सिंपल ईयर कभी भी लीफ ईयर में समान नहीं होती, क्योंकि सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीफ ईयर में 366 दिन होते हैं। अब ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया दोस्तों। इसके बाद हम इसकी ट्रिक समझते हैं। ट्रिक में क्या हो, जैसे कोई भी वर्ष हो, कोई भी साधारण वर्ष हो, उसमें से अगर हम एक कम करते हैं, अगर लीप वर्ष आती है तो 6 जोड़ते हैं। कोई भी वर्ष हो अगर उसमें से एक कम करते हैं, अगर आती है साधारण वर्ष तो उसमें हम 11 जोड़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर दोस्तों समझ गए तो आपका कैलेंडर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इनको अच्छे से समझना दोस्तों। जैसे 2013 के समान कैलेंडर कब होगा, अगर 2013 में से एक कम करते हैं 2012 क्या है लीफ वर्ष है तो हम 2013 में 6 प्लस करेंगे तो 2019, तो 2013 के समान जो कैलेंडर होगा 2019 के समान होगा। इसके बाद में जो अगला सिस्टम आता है उसमें जैसे 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसमें जो बार होते हैं जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो उनके कोडों को याद रखना दोस्तों। जैसे मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3 होता है, थर्सडे का 4 होता है, फ्राइडे का 5 होता है, सैटरडे का 7 होता है, संडे का 7 होता है। जैसे 2025 की साल है तो 2025 के समान कैलेंडर कब होगा, तो 2025 में से एक कम करते हैं 2024 आती है। 2024 क्या है लीफ वर्ष है तो उसमें हम 2025 में 6 प्लस करते हैं तो 2031 आंसर आता है। तो 2025 के समान जो कैलेंडर होगा 2031 के समान होगा। उसी प्रकार अगला सवाल आता है 2026 में से एक कम करते 2025 आता है, और ये क्या है साधारण वर्ष है तो हम 2026 में 11 प्लस करते हैं 2027 आता है।
उसी प्रकार अगला सवाल 2027 का था। 2027 में से एक कम करते हैं तो 2026 आता है, और 2026 साधारण वर्ष है, तो 2027 में 11 प्लस करने पर 2038 आता है दोस्तों। लीफ ईयर कभी भी सिंपल ईयर के समान नहीं होती। और दोस्तों एक बात और, इस नोट को आप अच्छे से याद रखना कि जो एक लीफ वर्ष होती है वो हमेशा लीफ वर्ष के बाद समान ही आती है, तो इसलिए लीफ वर्ष हमेशा 28 वर्ष के समान होती है। तो हमें क्या करना होता है, लीफ जो वर्ष होती है उसमें 28 जोड़ना होता है। कितना जोड़ना होता है, 28 जोड़ना होता है। 2024 क्या है, लीफ वर्ष है, तो उसमें हम 28 प्लस करते हैं तो 2052 के समान ये होगी। 2024 की साल 2028 में प्लस करने पर 2052 के समान होगी। उसी प्रकार 2004 लीफ वर्ष है, तो 2004 के समान कैलेंडर कब आएगा, तो उसमें भी हम 28 प्लस करते हैं तो 2032 के समान ये कैलेंडर होगा। 2013 में से एक कम करते हैं 2012, तो 2013 में हम 6 प्लस करेंगे, 2006 प्लस करेंगे क्योंकि ये लीफ वर्ष आ गई, तो 2019 के समान कैलेंडर होगा। अगर 2014 में से एक कम करते हैं 2013, तो ये लीफ वर्ष साधारण वर्ष है, तो हम 11 प्लस करते हैं 2014 में, तो 2025 ये समान कैलेंडर होगा। उसी प्रकार हम 2015 में से एक कम करते हैं 2014 साधारण वर्ष है, तो हम 2015 में 11 प्लस करते हैं तो 2026 इसका आंसर होगा। दोस्तों इस तरीक़ा से आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों।